नमस्कार दोस्तों। अपने ही परिवार में यौन उत्पीड़न का शिकार हुई बच्ची और समाज के ज्यादतियों ने एक खूंखार अपराधी को जन्म दिया जिसने पूरे अमेरिका को दहला दिया। एक दिन एलीन कैरोल वुरनोस को उसके ही करीबी पारिवारिक सदस्य ने ही उसे हवस का शिकार बना डाला। उसके बाद उसे घर से भी बाहर निकाल दिया गया। उन बदतर हालातों में वह सड़क पर आ गई। लिहाजा उसने खुद ही अपने आप को देह व्यापार के घिनौना धंधे में जीवन यापन के लिए उतार दिया। एक दिन उसे लगा कि अब उसको उसकी जिंदगी में और कुछ खोने और पाने को नहीं बचा है, तो उसने अपने पास आने वाले उन 7 लोगों को एक के बाद एक गोलियों से भून डाला जो उसका बलात्कार करने की कोशिश में थे या जिन्होंने उसके साथ बलात्कार कर डाला था। 7 में से उन 6 पुरुषों के कत्ल का आरोप साबित होने पर कोर्ट से मिली सजा के आधार पर साल 2002 में उसे मौत की नींद सुला दिया गया। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1990 और 2000 के दशक में दुनिया को झकझोर कर रख देने वाली उस सीरियल किलर कॉल गर्ल की सच्ची कहानी की, जो अपनी खूबसूरती से भी ज्यादा अपनी जवानी के दिनों में खतरनाक कारनामों और कई कत्ल के लिए बदनाम रही। वक्त और हालातों की मारी एक खूबसूरत लड़की के यौन उत्पीड़न, देह व्यापार, बचपन में ही यौन हिंसा की शिकार होने के बाद सीरियल किलर बनने की, अमेरिका के फ्लोरिडा में 10 साल से अधिक समय तक मौत की सजा भुगतने के बाद 9 अक्टूबर को घातक इंजेक्शन द्वारा उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उस खौफनाक लेडी सीरियल किलर का नाम है एलीन कैरोल वुरनोस। आखिर कौन थी खूबसूरत महिला से खूंखार बनी एलीन वुरनोस? तो आइए जानते हैं आगे वीडियो में। एलीन वुरनोस का जन्म आज से तकरीबन 65 साल पहले साल 1956 में अमेरिका के मिशिगन में हुआ था। एलिन की पैदाइश से पहले ही उसके माता पिता का तलाक हो गया था और वह अलग अलग रहने लगे। जब वह 4 साल की थी तब उसे और उसके भाई को उसके दादा दादी के साथ रहने के लिए भेज दिया गया। एलिन जब 4 साल की थी तब उसे उसके भाई के साथ दादा दादी ने उसका पालन पोषण किया। जैसे तैसे उसने हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी की। स्कूल के दिनों में दोस्तों ने एक दिन उसे गैंगरेप का शिकार बना डाला तो उसने स्कूल ही छोड़ दिया। स्कूली छात्रों द्वारा 14 साल की उम्र में अंजाम दी गई उस गैंगरेप की घटना से पहले भी 6 साल की उम्र में एलीन अपने ही करीबियों द्वारा यौन हिंसा का शिकार हो चुकी थी। किशोरावस्था में ही उसने स्कूल छोड़ दिया और बाद में सेक्स वर्कर बन गई। एलीन कैरोल का बचपन बेहद ही भयावह रहा। 11 साल की उम्र तक वुरनोस ने सिगरेट, ड्रग्स और भोजन के बदले स्कूल में यौन गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया। वह अपने भाई के साथ यौन गतिविधियों में भी शामिल थी। के मुताबिक जब वह बच्ची थी तो उसके शराबी दादा ने उसका यौन उत्पीड़न किया था और उसे मारा पीटा था। उसे पीटने से पहले वह उसके कपड़े उतारने के लिए मजबूर करता था। 14 साल की उम्र में एक पारिवारिक मित्र द्वारा बलात्कार किए जाने के बाद वह गर्भवती भी हो गई थी। एलिन ने एक अविवाहित माता के रूप में एक बच्चे को जन्म भी दिया। जब वुरनोस 15 वर्ष की थी तब उसके दादा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और वह अपने घर के पास जंगल में रहने लगी और वेश्यावृत्ति के माध्यम से अपना भरण पोषण करने लगी। 18 साल की उम्र में वुरनोस को जेफरसन काउंटी, कोलोराडो में नशे में गाड़ी चलाने, अव्यवस्थित आचरण और फायरिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वुरनोस ने 12 महीने की अवधि के भीतर 7 लोगों की हत्या कर दी। उनमें 1989-90 में फ्लोरिडा में एलीन ने 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सभी पुरुष 40 से 65 वर्ष की आयु के बीच के थे और सभी ड्राइवर थे। दावा किया गया कि ये लोग उससे जबरन संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे और ये सभी हत्याएं आत्मरक्षा में की गई थीं। 7 लोग उसके पास ग्राहक बनकर आए थे। कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद एलीन वुरनोस को 7 पुरुषों में से 6 की हत्या के लिए दोषी पाया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई और उसे मौत की 3 बार सजा सुनाई गई थी और उसे उसी साल यानी 2002 में जहर का इंजेक्शन लगाकर मार दिया गया था। वह अमेरिका में 10वीं महिला थीं जिन्हें 1976 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा मृत्युदंड बहाल करने के फैसले के बाद फांसी दी गई थी। हालांकि दस्तावेजों के मुताबिक हत्याओं से पहले
एलीन को कई बार गिरफ्तार किया गया था। उस पर हमला, सशस्त्र डकैती, कार चोरी, गिरफ्तारी का विरोध, जालसाजी, नशे में गाड़ी चलाने समेत कई मुकदमे दर्ज थे। उसके पास एक बंदूक भी पाई गई। इंजेक्शन देकर मौत की सजा पर अमल किए जाने से कुछ साल पहले उसने अपनी जिंदगी के अंतिम इंटरव्यू में, मौत से कुछ दिनों पहले, उसने बताया था कि अब वो अपने इस जीवन से थक और ऊब चुकी है। अब वो और जीना नहीं चाहती है। इसीलिए उसने कोर्ट में अपनी जिंदगी को बचाने के लिए भेजी गई। सभी अपीलों को भी वापस ले लिया है। उसने इंटरव्यू में आगे बताया कि उसने 7 पुरुषों को आत्मरक्षा में गोली से उड़ा दिया था। उन 7 में से कुछ ने एलीन के साथ बलात्कार किया और कुछ ने बलात्कार की कोशिश की थी। एलीन ने आगे बताया कि यौन अवस्था में एक दिन उसके दादा ने ही उसे हवस का शिकार बना डाला। उस घटना के बाद दादा ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया था। उन बदतर हालातों में वो सड़क पर आ गई, लिहाजा उसने खुद ही खुद को देह व्यापार के घिनौना धंधे में जीवन यापन के लिए उतार दिया। पर्नोस का अपराध या उसका मनोरोगी व्यक्तित्व और उसके दर्दनाक अतीत से ही संबंधित है। छोटी सी उम्र में ही यौन उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा अपनों के ही द्वारा, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न ने ही उसे एक खौफनाक लेडी सीरियल किलर का रूप देने में सहायक साबित हुआ। और वह जिंदगी में अपने साथ हुई बुरी चीजों के कारण वास्तव में उसे ऐसा काम करना पड़ा जो अच्छा नहीं था, और इसने उसे सचमुच में हिंसक बना दिया। और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि जिंदगी जीने और सुरक्षित रहने का यही एकमात्र तरीका है। एलीन का मानना था कि उसे खुद को बचाने के लिए लोगों को मारना होगा। कभी कभी जो लोग अपने दिमाग से बहुत बीमार होते हैं, वे यह नहीं बता पाते हैं कि कब कोई चीज वास्तव में खतरनाक है या बस एक छोटा सा तर्क है। तो दोस्तों, ऐसी ही सच पर आधारित दिलचस्प घटनाओं और किरदारों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।